आओ जी, गेस्ट पेपर नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका? 3। क्या कहता है? डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मियरली डिलीवरी, सिर्फ डिलीवर करने से शेयर चला जाता है। कौन सा? बियरर। कौन सा? जैसे नोट देने से उसका हो जाता है ना, लिखा होता है इट्स अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो कैसा इंस्ट्रूमेंट है ये? बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? सी। ऑप्शन पे आओ। 450 फॉरफिट किए 100 वाले, प्रीमियम 20 रुपए, फाइनल कॉल 40 की नहीं दी, मिनिमम अमाउंट कितना 300 शेयर्स को रीइश्यू करने पे होगा? कितने रुपए का? 12,000। कैसे निकाला? देखो 100 का शेयर है, क्या नहीं दिए? 100 प्लस 20 120। 120 में से कितने नहीं मिले? 40 नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 80 में से 20 प्रीमियम है, कितने हो गए? 60। इसका मतलब 100 वाला शेयर 60 रुपए जितना सस्ता दे सकते हैं। इसका मतलब 100 के शेयर पे 60 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में इश्यू कर सकते हैं? 40 रुपए में रीइश्यू कर सकते हैं शेयर। और ऐसे कितने शेयर हैं? तो 12,000 आंसर आ गया। दोबारा समझाऊं या आ गया समझ? 100 का शेयर 20 प्रीमियम, 120, 40 दिए नहीं तो 80 दे दिए, 80 जो दिए उसमें 20 प्रीमियम, तो 60 ही मिले होंगे। जितने रुपए हड़पे हैं उतना सस्ता शेयर दिया जा सकता। तो 100 का शेयर 60 रुपए सस्ता दोगे तो कितने का दोगे? मतलब 40 से कम नहीं दे सकते आप ये शेयर। मिनिमम कितने में इशू करना पड़ेगा आपको? 40 शेयर 300 में रीइश्यू करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 12,000। आगे चलो 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। प्रीमियम क्या है? कैपिटल गेन है। कैसा गेन है? 6th का ए पार्ट और में पढ़ो। एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट इशू डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। किससे क्रेडिट करेंगे बोलो? फेस वैल्यू से। किससे क्रेडिट करेंगे बोलो? किससे क्रेडिट करेंगे बोलो? फेस वैल्यू से। आगे डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या है ये? क्या बोलेंगे इसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? 7th का सी। 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? पेड अप शेयर कैपिटल। 13 on debenture, on issue of debenture as a collateral security which account is debited। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। 13 का डी। उसके सीधा 19 पकड़ो, कौन सा कराना है? नीचे ऊपर, उसमें तो एंट्री करनी है। चलो आओ 19 पे आ जाओ। 19 क्वेश्चन पे आ जाओ। अमेय लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 10,000 8% डिबेंचर 100 रुपए वाले। 10,000 डिबेंचर 8% वाले हैं 100 रुपए के। 30 रुपए एप्लीकेशन, 70 रुपए अलॉटमेंट। 30 रुपए किस पे है? 70 अलॉटमेंट। पब्लिक ने मांगे 12,000 शेयर, हमने एप्लीकेंट फॉर 8,000 को पूरे दिए, बाकी को 3,000 शेयर दिए। 3,000 को 2,000 दिए, बाकियों को मना कर दिया। एंट्री करके दिखाओ। यार मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी क्वेश्चन है। क्या करना चाहते हो बताओ? 100 में 30 और 70, लोग कितने मांगने वाले आ गए? 12,000 को कितने शेयर दे सकते हैं हम? 8 को कितने दिए? 8 को 8, कितने बचे? नहीं, 3 को 2, 1 को 0। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन।
डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 8% डिबेंचर। आगे डिबेंचर नहीं, कितने लोगों ने मेरे को पैसा दिया बोलना? 30 रुपए। टू डिबेंचर अलॉटमेंट और वापस करने के लिए टू 12,000 लोगों ने मुझे कितने रुपए दिए? मैं सिर्फ कितनों को डिबेंचर दे सकता हूं? मैं कितनों के साथ एडजस्टमेंट कर रहा हूं? ये रहे 1,000। मैं कितनों को वापस कर रहा हूं? कोई डाउट? 3 लाख, 3 लाख, 360 है ना? 360 आगे बोलो। अब तो कर लोगे। नीचे वाला करा दो, कुछ है ही नहीं इसमें। दस 10,000 लोगों से कितने पैसे लेने हैं? 7 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? कम पैसे मिले हैं ना? बस एक बात, अच्छा कितने हो गए? मेरी बात को ध्यान से सुनो। पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा सेम कि 12,000 लोगों को 10,000 डिबेंचर दिए, 8 को 8 दिए, बाकियों के साथ प्रोडाटा लगा दिया, ऑल अमाउंट वर रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो प्रोडाटा लगेगा? प्रोडाटा तो लगेगा, पर आगे पैसे एडजस्ट नहीं होंगे, क्योंकि सारे पैसे वापस ही करने हैं। मैं इसका एग्जांपल हमेशा एक देता हूं कि यदि एक बच्चे ने मेरे को पूरी फीस एक साथ दे ही दी और उसके एक्सेस पैसे आ गए, तो वो तो वापस ही करने हैं ना। मंथली वाले को तो ये कह सकते हैं कि भाई अगले महीने थोड़े से कम दे दियो। 100 का शेयर है, 100 का डिवेंचर है, 11 हम 10,000 डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लोग आ गए 12,000, हमने प्रोडाटा लगा दिया। तो प्रोडाटा तो लगाया, पर 2,000 लोगों का पैसा आगे एडजस्ट करेंगे कि रिफंड कर देंगे? रिफंड। इट इज अ प्योर केस ऑफ रिफंड। ये बात समझ आती है? लक्ष्य बताइए मैंने क्या बोला? आओ जी आगे चलें। ट्वेंटी थर्ड के और वाले पार्ट पे आ जाओ बेटे, मेरे से बाद में कर लियो, कुछ लोग क्लास में लायक नहीं है कराने के। क्योंकि उनको फोन कर दिया था, मेरी से गलती हो गई, उनको बुला लिया, इसलिए वो आ गए बेचारे एहसान करने मेरे पे। वो थोड़ा ना पढ़ने आए हैं। कैश में नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है 23rd का। X and Y Limited forfeited 400 shares of 100 each. Issue 10% premium पे है। Amount to be paid on the allotment. Non-payment of allotment 30 रुपए including premium. First call 30 रुपए, second call 20 रुपए मांगी नहीं। इसमें से 160 शेयर हमने 80 रुपए में रीइशू, 80 का पेडअप मान के कितने में रीइशू कर दिए? 70 रुपए में रीइशू कर दिए। सिटी साहब मेरे से मिलके जाना, जो भी डाउट्स हो मेरे से करवा लेना सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक शेयर कितने रुपए का है बोलो? प्रीमियम 10, कितने हो गए? 110। 110 में से क्या है बताओ? कुछ कॉल्ड है, कुछ अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड कितने हैं? फाइनल कॉल
20। इसका मतलब 90 रुपए हो गए, 70 प्लस 20, 90 में कुछ मिल गए, कुछ कितने नहीं मिले, अलॉटमेंट नहीं मिली है और कॉल नहीं मिली, 30 और कॉल 30। ये कैसे बनी है? 10 प्लस 20 से नहीं, 10 है ना, तो 20 प्लस 90 में से 60 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 30। खत्म। यदि ये चार्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ रह ही नहीं गया, इसमें तो कोई प्रोडाटा भी नहीं है। एंट्री क्या होगी बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर, टू कॉल इन अरियर। कितना है बताओ? 400 इंटू 80 रुपए कॉल, 70 रुपए कॉल्ड अप है ना, और 400 इंटू, ये मेरे से गलती हो गई, ये 80 प्लस 10 होगा ना, चार सौ इंटू कितना आएगा? 400 इंटू 400 इंटू 400 इंटू हो गया 32,000, 4,000, 12,000 और 24,000। आगे चलो, बैंक अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, बड़ी अच्छी बात। टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर इश्यू करे हैं? 100, कितने में? क्या मानकर? तो 10 का क्या हो गया? 16 8 जा, और ये अगली एंट्री कितने रुपए हड़पे थे? कितने शेयर्स पे? 400। रीशू कितने करे हैं? माइनस लॉस कितने का हुआ है? 1600। कितना हो गया? 32। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? यही आंसर आ रहा है? आओ जी, 20 कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड पार्ट कहता है के लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 60,000 शेयर। कितने शेयर इश्यू किए हैं? 10 रुपए वाले। प्रीमियम कितने रुपए है? 10%, मतलब 11 में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट फाइनल कॉल 2 रुपए, 2 2 4 4 5 11 रुपए हो गए। लोग कितने मांगने आ गए? 90,000 शेयर। 10 को हमने क्या करा? मना कर दिया। 10 को पूरे दिए और बाकियों के साथ क्या लगा दिया? प्रोराटा। अच्छा कितने लोग हैं बताओ? 90। दे कितने सकते हैं हम? कितनी कैटेगरी बना ले? कितने कितने? कितनों को? 10,000 को 0 और 10,000 को पूरे 10,000, 70 को 50। ये सुन लो, 10,000 को 0, 10,000 को 10,000, 70 को 50,000। ये सुन लो। यहां तक डाउट मेरे बेटा किसी को? पक्का क्लियर है? अब बोलो क्या हुआ? एप्लीकेशन कितने की है? अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग
एक का प्रीमियम है तो 4 प्लस, आगे चलो, आर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, एक आर है आर, हु बिलोंग फ्रॉम द कैटेगरी सी, किससे बिलोंग करता है, इसने अलॉटमेंट आर फेल टू पे, आर फेल टू पे, आर अलॉटमेंट नहीं दी, कहां लिखा है, चलो पढ़ते हैं एक बार, पहले पूरा पढ़ ले। आर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, आर ने अलॉटमेंट नहीं दी, टी हु बिलोंग फ्रॉम द कैटेगरी सी एंड हैड पेड applied for 4200 share, both were called from the 4200 shares paid both the calls along with the allotment। आर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये कहां लिखा है, अच्छा, allot 10,000 share to R to whom applied from the similar category, मतलब आर यहां से बिलोंग करता है, आर ने कितने पैसे नहीं दिए, आर के पास शेयर कितने हैं, अच्छा ये आर ही है पूरे का पूरा, हाँ ये भाई कौन है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और एक व्यक्ति कौन है, टी, उसके पास कितने शेयर है, उसने अप्लाई किए हैं 4200 शेयर, तो उसे मिले कितने होंगे, 5/7, 3000 शेयर, इसने टी ने अपने 3000 शेयर्स पे क्या दे दिए, कॉल के पैसे भी दे दिए, कॉल के कितने हो गए, 2 ही तो है, अच्छा 2 ईच की 2 कॉल है, तो इसने 4 रुपए दे दिए, 3000 शेयर्स पे इसने अपने कितने रुपए दे दिए बोलो, 4 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। चलो पहले बताओ अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने थे हमें, ध्यान से देखना, अलॉटमेंट पे हमें 60,000 लोगों से 500 रुपए लेने थे, दैट इज 3 लाख, यहां 20,000 लोगों ने 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 70 को 50, 20,000 लोगों ने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, बोलो हाँ या ना, ये जो एक्सेस मनी थी, लेस करोगे कॉल इन अरियर करोगे, कॉल इन अरियर, आर ने 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं 5 रुपए नहीं दिए, तो कितने और माइनस कर दो, 50,000, प्लस कर दो कॉल्स इन एडवांस, उस टी ने, किसने, टी ने अपने कितने शेयर्स पे 4 रुपए दे दिए एक्स्ट्रा, कितना हो गया बोलना, 2 लाख, ये पक्का आंसर लिखने की आ रहा है, 2 लाख, समझ आया ये, किसको डाउट है इसमें, ट्वेंटी सिक्स की बैलेंस शीट बहुत सुंदर बनेगी, उसमें बहुत कुछ है, 26 की मेरे ख्याल से तो बनानी है, ट्वेंटी बनाई नहीं 21 की, क्यों 21 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, यही तो मैं ढूंढ रहा था क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, यही क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था यार बड़ी देर से, मैं कह रहा तो क्वेश्चन मिल नहीं रहा, 21 क्वेश्चन पे आ जाओ,
21 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2022 पीक्यूआर लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर 150 वाला। कितने का डिवेंचर है? इशू किस पे कर रहे हैं? 10% डिस्काउंट पे, मतलब 135 का। रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम, मतलब 7.5 रुपए ऊपर। ठीक है। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 पड़े हैं, स्टेटमेंट ऑफ पेडल में 15,000 पड़े हैं। जल एंट्री करके दिखाओ शो डिवेंचर के, राइट को बैलेंस शीट बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? फेस वैल्यू बोलो कितनी है? आज इशू कितने में कर रहे हो? 10% डिस्काउंट, माने 15 रुपए का डिस्काउंट। क्या है ये? डिस्काउंट और इशू ऑफ। रिडीम किस पे करोगे? 5% प्रीमियम पे, मतलब 7.5 रुपए। ये क्या बन जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या बन जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आगे बोलो, आगे बोलो। पहले एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड अलॉटमेंट। कितना? 2000 लोगों से कितने? कितना हो गया? 27 लाख। आगे बोलो। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ए 2000 लोगों से कितने रुपए लिए? 100। 2000 लोगों को कितने का डिस्काउंट दिया? 2000 लोगों को कितने का डिवेंचर दिया? 2000 लोगों से कितना फ्यूचर में लॉस है? उसी को प्रीमियम में डाल दिया। सीधा लिख लोगे यार, मेरे को आदत नहीं है, मैं छोटा बच्चा हूं अभी भी। 2,70,000, 30,000, 15,000। हाँ जी बेटे, आपकी इच्छा है, बाकी लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है। अब बताओ, ये डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ कर दूं? कहां से करूं? चालीस यहां से हो गया। अब सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? इसकी बैलेंस शीट। आओ जी, तो ये देखो, इसमें शेयर कैपिटल तो आएगा नहीं, हमने वो कर लिया ना, बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चन कर लिए ना। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स में से यहां से छोड़ देते हैं। अरे ये देखो, यहां पे क्या आएगी? लॉन्ग टर्म बोरिंग। नहीं 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 नहीं, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। अब नीचे लिखो, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स एंड, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे पड़े थे हमारे पास? उसमें से हमने क्या राइट ऑफ कर दिया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पूरा 40 राइट ऑफ कर दिया। ये कितना आ गया? 0। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितने पड़े थे? 15। कितने राइट ऑफ कर दिए? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितने राइट ऑफ कर दिए? 5। कितना दिखाई देगा? 10। तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई देंगे 10,000। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाई देगी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या दिखाई देगी? लॉन्ग टर्म
बोरिंग, और वो कितनी दिखाई देगी बोलो? 9% डिबेंचर दिखाई देंगे, कितने लाख के? 3 लाख के। और यहां पे लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाई देगी कितने की? 3 लाख की। देखना आंसर में ऐसे ही दे रखा है बिल्कुल। बेटे तो फेस वैल्यू पे लेते हैं, देख लो ये पहली बार ऐसे बनाया है। एक बार बुक की प्रेजेंटेशन जरूर देख लेना, मैंने थोड़ा सा गंदा किया है, बुक में एकदम सुंदर सुंदर कर रखा है उसने, मतलब आंसर की में। ये नहीं है, ये नया है। इतना से दिमाग नहीं लगा सकता यार कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 40 पड़ा था, 40 मैंने यूज कर लिया, 0 हो गया। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 15 पड़ा था, मैंने 5 यूज कर लिया तो 10 रह गया। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर दिखाई दे रहे हैं 3 लाख, इसमें नया क्या है? बोले तू क्या चाहता है क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के नाम है वो भी सेम आए क्या? मैं तो जी फंडामेंटल में राम श्याम का क्वेश्चन पढ़ गया था, सीता गीता आ गई, मैं नहीं कर रहा। चलो 26 क्वेश्चन पे आ जाओ। किसका? हाय राम, क्या? यस, एक चीज तो भूल ही गए, ये प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर कहां दिखाई देगा? नॉन करंट लायबिलिटी में, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या दिखाई देगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 15,000, ये भी तो दिखाई देगा, ये भी तो पड़ा हुआ है। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? 3, 15 हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा, अदर अदर नॉन करंट लायबिलिटी, ट्वेंटी 26 क्वेश्चन हो जाएगा। 26 क्वेश्चन में देखो कोई डाउट है एक बार रीड। फर्स्ट और फोर्थ, नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द ओनरशिप स्टेटस लेंडर ऑफ द कंपनी। अभी थ्योरी क्वेश्चन आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है बोलो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ओनरशिप स्टेटस कैसा है डिबेंचर होल्डर का? लेंडर ऑफ द कंपनी। हमने 2 पेपर कर लिए, पेपर नंबर 3 और 4। अब जिनको डाउट्स हैं वो लोग बैठ जाएं, और जिनको डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं। कल का प्लान सुन लो क्या है।